पाठ 11 शूलपाणी। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के चैत्य में पहुंचे। ग्रामवासी भोजन के पश्चात विश्राम करने जा रहे थे। तभी उन्हें महावीर स्वामी के आने की सूचना मिली। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणी नाम का क्रूर नर पिशाच रहता था। वह अपने हाथ में शूल जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक जहरीला सांप था जिसके काटने के बाद कोई जीवित नहीं बचता था। चैत्य बहुत पुराना होने के बाद भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक बगीचा था जिसमें हर समय सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। भगवान महावीर इसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके जमीन पर बैठते गए। गांव वालों को महावीर स्वामी का उपदेश बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर महावीर स्वामी ने सभी को उनके घर जाने का उपदेश दिया, परंतु स्वयं उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। गांव के मुखिया ने उन्हें बताया कि प्रभु, यहाँ एक नर पिशाच रहता है जो अत्यंत निर्दय है। जो भी रात में यहाँ ठहरता है वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से वापस चले गए। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। वहां शूलपाणी आ गया। महावीर जी को वहां समाधि लगाकर बैठा देखकर वह क्रोधित होकर उन्हें गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इन सब बातों का स्वामी जी पर कोई असर नहीं हुआ। वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट आत्मा को काट लो। कौशिक फुफकार भरता हुआ स्वामी जी को काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी महावीर स्वामी ने शांत मुद्रा में कहा, कौशिक, जरा सोचो, तुम ये क्या करना चाह रहे हो? ऐसा करके तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? भगवान महावीर स्वामी की अमृतवाणी सुनकर कौशिक सम्मोहित होकर जहां था वहीं रुक गया। शूलपाणी यह देखकर और क्रोधित हो गया। वह चिल्ला कर बोला, कौशिक, तुम इसकी कही बातों में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं ही इसे मार डालूंगा। शूलपाणी ने जैसे ही अपना शूल उठाया, कौशिक नाग ने उसे डस लिया। वह जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर स्वामी को बहुत दुख हुआ। वे उसके पास जाकर बोले, घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। अंधेरा होने के कारण महावीर स्वामी को जड़ी बूटी खोजने में थोड़ी दिक्कत हुई। फिर भी उन्होंने एक बूटी खोज ही ली। इतने में वहां गांव वाले भी आ गए। गांव के मुखिया ने महावीर स्वामी से कहा, प्रभु, इसे ना बचाइए, यह हत्यारा है, निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दीजिए। महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो, परंतु कष्ट में पड़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इसका स्वभाव है लोगों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। थोड़ी देर बाद शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर महावीर स्वामी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा योग्य नहीं हैं। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जो चाहें सजा दें। महावीर स्वामी ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दीजिए। मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। शूलपाणी बोला। भगवान महावीर स्वामी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यही तुम्हारी दीक्षा है। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के बाद शूलपाणी का जीवन ही बदल गया। अब वह परोपकारी की जिंदगी व्यतीत करने लगा।